वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सर्कल में शेयर करें। वेलकम बैक। मैं आ चुका हूँ आपके साथ ऑर्डर के साथ और ये हमारे बोर्ड मास का लास्ट टॉपिक होगा, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा क्योंकि मैंने इसमें ईजिली डिफाइन कर दिया कि ऑर्डर का मतलब होता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे। जाहिर सी बात है एक ही वीडियो में दो चीज़ों की बात नहीं कर सकते, तो हम आज करेंगे स्क्वायर्स की बात। तो स्क्वायर्स में ये ऐसे स्क्वायर्स होते हैं। अब मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर आप 3 भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं। बस आना चाहिए कि आपको किस तरीके से काम आएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर 2 और इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब होगा 2 जो है इसका तो आंसर 2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी वाली बात करते हैं वो ये होगा कि 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, पहले 2 फिर मल्टीप्लाई और फिर 2, ठीक है। तो ये 2 दफ़ा 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स 2 के बाद आ जाएगा 4। इसी तरीके से हम थर्ड में अगर हम आएंगे तो अब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 2 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन अब इसका आंसर पता है क्या आएगा, ये देखें 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड देन 4 2 ज़ा, अब जो है हम इज इक्वल्स 2 के बाद लिखेंगे कि 4 2 ज़ा क्या होता है, 4 2 ज़ा होता है 8, ठीक है, इज इक्वल्स 2 एंड देन 8। तो इस तरीके से इन क्यूरीज को हम सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से हमारा 4 वाला भी होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 4 दफ़ा हो गया हमारे पास। अब यही प्रोसेस 4 दफ़ा चलेगा। जैसे हमें पता चल गया 3 टाइम्स 8 आ रहा है, तो अब हम बोलेंगे कि 8 2 ज़ा क्या होगा, 8 2 से क्या होता है सबको ही पता है, 8 2 ज़ा 16 होता है, क्योंकि हम पीछे मल्टीप्लाई के अपने क्वेश्चन कर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल्स टू 16। अब आप लोग के लिए ये है होमवर्क कि आप लोग बताएंगे कि 5 टाइम अगर हम करेंगे तो क्या होगा। वैसे बहुत इजी है, कर सकते हैं। जब इसमें एक स्पेशल केस आता है वो ये है कि 0 टाइम क्या होगा, 2 0 टाइम्स क्या होगा। तो 2 0 टाइम हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इसका आंसर 1 आता है। अब यहाँ पर 2 हो या 100 भी होगा ना, तो यहाँ पर आएगा 1 को आपको याद रखना लाजमी है। अगर यहाँ पर 100 भी आ जाएगा या 99 या कुछ भी वैल्यू आ जाएगी और पावर में 0 होगा, तो याद रखिएगा कि पावर 0 अगर होगी तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो होप सो आपको स्क्वायर का ये हमारा टॉपिक छोटा समझ में होगा, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 2 से बताया है। अब आप 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, बट उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना होगा। सो अल्लाह।